नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप द पंचायत देखना शुरू कर चुके हैं। एनएसएस संस्था द्वारा आज आईजीपी सेशन शुरू किया गया है, जिसमें कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नाम रखा गया है। इसमें देखिए तमाम जो सिविल सर्वेंट्स और बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइडेंस दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष जी। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो एनएसएस संस्था है, क्या चीज़ मुहैया कराती है? तमाम जो चीज़ें हैं सिविल सर्वेंट्स को लेकर के हो, बीपीएससी के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और तमाम चीज़ें क्या-क्या इसमें बताया जाता है? देखिए, एनएसीएस की जो स्थापना है 2014 में की गई थी। इसका 2-3 मोटो है। पहला तो ये था कि बिहार झारखंड के जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सिलेक्शन के बाद एक मंच पे आए और सभी लोग अपने स्टेट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कलेक्टिवली सोच सके और कर सके। ये पहला इसका मोटो था। उसके तहत हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू कर चुके हैं, जिसमें से एक जो हमारा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, वो ये है कि कैसे हमारे बिहार और झारखंड से जो सिविल सर्विसेज की लोग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हैं, जेपीएससी हैं या आईएएस आईपीएस है, उनको हम कैसे गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस गाइडेंस प्रोग्राम में हमारा एक जो प्रोग्राम है जो मार्गदर्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर एक साल टेस्ट लेके कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको फ्री में हमारे जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, वो उनको टॉपिक वाइज पूरा मेंस और प्रीलिम्स का जो है सिलेबस वो कवर कराते हैं, जो इस बार अभी चल रहा है। और हमने इस साल 238 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको हम गाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो आप आईजीपी का नाम लिया, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में या बीपीएससी और जेपीएससी में जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। और उसमें जो मेंस क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों को हम मॉक इंटरव्यू भी देते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस भी होते हैं। और जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेट से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल अफेयर हो गया, हॉबीज़ हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, हाउ टू फेस इंटरव्यू बोर्ड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो अधिकारी हैं, वो सभी मिलके गाइड करते हैं। सर, ये बताइए कि जो कि नए स्टूडेंट्स हैं, वो एनएसएस से जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एनएसीएस से जुड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास एनएसीएस का वेबसाइट है, जिसका एड्रेस भी बहुत सिंपल है, NACS बिहार झारखंड .org.in। उससे जुड़े रह सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट्स होते हैं। उसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल भी है, NACS बिहार और _JH ऐसे नाम से। फिर हमारा फेसबुक पेज भी है, NACS बिहार झारखंड के नाम से। तो इन सब चीज़ों पे हमारा अपडेट हमेशा आता रहता है कि जैसे अभी अगर हम इसकी बात करें, जो अभी 66 बीपीएससी का जो मेंस निकला अभी 2 दिन पहले, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराने का आया हुआ है कि कोई भी जाके वहाँ विजिट करके उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सारा जो हमारा इनिशिएटिव होता है, एक तो क्या है कि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही सारा इनिशिएटिव होता है, और दूसरा होता है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बार बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई किए हैं, वो वेबसाइट पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद हमारी जो टीम है वो क्या करते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें हमारे यंग ऑफिसर से लेके सीनियर अधिकारी भी सब जुड़े होते हैं। और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो कभी भी हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं और उसका तुरंत आंसर दिया जाता है। सर, क्या इसमें जुड़ने के लिए कोई शुल्क लगता है या बिल्कुल निःशुल्क है ये? नहीं, यह चूँकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग का एक मोटो है, गिविंग बैक टू आवर सोसाइटी। उसके तहत हम लोग सारा कुछ निःशुल्क कराते हैं, और जो कुछ भी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है, वो हम लोग अपनी सैलरी से उसको हम लोग बेयर करते हैं। सर, ये 2014 से लगातार चल रहा है। अभी तक में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं एनएसएस के माध्यम से और फिर आईएएस में? एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में हर साल कम से कम 40 से 50 तो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी, चाहे हमारे जो आईएएस टॉपर हैं शुभम कुमार, वो भी उससे जुड़े हुए थे। और लास्ट ईयर ही हमारे करीब 30 से 40 लोग सेलेक्ट हुए थे। बीपीएससी हमने पिछले 2 बार से किया है, उन दोनों बार मिला के कम से कम 150 के अराउंड लोग होंगे जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े होंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है सर, कि जिस तैयारी कराने के बीच में कोरोना काल था, तो किस तरीके से तैयारी चल रही थी सर उस टाइम? कोविड की वजह से हम लोग का सारा जो प्रोग्राम्स था ऑनलाइन चल रहा था। लेकिन अभी चूँकि कोविड नहीं है, तो हम लोगों ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑफलाइन कराया है। अभी दिल्ली में भी जो हमारा बिहार भवन है, वहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है सिविल सर्विसेज के लिए भी।
और अब बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, तो इसके लिए भी दिल्ली और पटना दोनों जगह ऑफलाइन मॉक होगा। उसके अलावा ऑनलाइन मॉक भी जारी रहेगा कि जो लोग ऑफलाइन मॉक में नहीं आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन मॉक हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। एनएसएस का ब्रांच या फिर सर जो पूरा आईजीपी प्रोग्राम है पटना में चलेगा कि बिहार के अलग अलग जिलों में, जिस तरीके से पूरे बिहार के छात्र हैं सिविल सर्वेंट से जो तैयारी करते हैं, अलग अलग जिलों में चलेगा सर, ये पटना में चलेगा सर? देखिए, सिविल सर्विसेज या जो बीपीएससी की बात है, तो इसका आप देखेंगे जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं तो कहीं न कहीं वो हर ज़िलों में तो उतने नहीं रहते हैं। मैक्सिमम या तो पटना में होते हैं या दिल्ली में होते हैं, तो इन 2 जगह चल रहा है। तो इसीलिए फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसे ही आइडिया है कि इन्हीं 2 जगह चलाना है। लेकिन अगर कहीं पे किसी कैंडिडेट का स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि जब उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, तो उसमें वो लोग अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो अगर ऐसा उनका किसी का स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट हो गया कि पटना या दिल्ली के अलावा भी कहीं उनको अगर चाहिए, ऑफलाइन मॉक भी चाहिए, तो आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एनएसएस ऑर्गेनाइजेशन से 1000 से ज़्यादा अधिकारी जुड़े हुए हैं और वो बिहार के हर एक ज़िले में हैं और देश के बल्कि हर जगह वो पोस्टेड हैं। तो अगर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। एनएसएस में जुड़ने के लिए आपने बताया निःशुल्क है, और तमाम जो अधिकारी हैं बिहार झारखंड के हैं, ऐसे बच्चों को और इसमें लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो ताकि निःशुल्क पढ़ सके, जो कि जिनके पास पैसे उतने नहीं हैं, क्या करते हैं सर उसके लिए आप लोग? वही कहा कि हम लोग का एक साइकिल होता है कि हर साल जब सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आता है, उसके बाद हम लोग का एक क्या होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे आईएएस टॉपर्स होते हैं, वो ज़िला-ज़िला में जाके और ये बताते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी है। उसमें उनको सारा कुछ बताया जाता है कि सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करनी होती है। उसमें हम बच्चों को एक ओरिएंटेशन देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब सेमिनार में बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हमसे जुड़ने के लिए, वो टेस्ट में अपीयर होते हैं और टेस्ट में अपीयर होने के बाद जो सेलेक्ट हम करते हैं करीब 200 बच्चों को, उनको फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव हम लोग गाइडेंस प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे 2014 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष जी। एनएसएस के बारे में आपको बता दें कि ये 1983 बैच के आईएएस अधिकारी बीके प्रसाद ने इसको शुरू किया है 2014 में। उसके बाद से तमाम जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनके तहत जुड़ करके तमाम जो तैयारी है उनके तहत आप काम कर सकते हैं और फिर जो सीखने को मिलेगा। और आईजीपी प्रोग्राम आज पटना में शुरू किया गया है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें कि तमाम जो बच्चे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सर से पूरा जो इंटरव्यू के द्वारा क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्या कुछ क्लैरिटी उन्होंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने सवाल का जवाब दिया है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के देखते द पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।